कन्वर्टेडों को मेरा जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपसे कुछ जवाब चाहता हूँ। आपके बाप दादाओं ने पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग को वोट देने के बाद रहने के लिए हिंदुस्तान को चुना और ये आप भी मानते हो कि पाकिस्तान यहाँ इस्लामिक आतंकी भेजता है, तो आप पाकिस्तान तेरे टुकड़ों होंगे इंशा अल्लाह का नारा क्यों नहीं लगाते हो? मैं जानता हूँ कि आप मुस्लिमों की भीड़ के बीच में यह नारा क्यों नहीं लगा सकते। खैर, आप यहाँ नीचे मैसेज में ही लिख दो, मैं इतने में ही खुश हो जाऊँगा। अगर आप दिल से ऐसे मानते हो कि इस्लाम कभी ख़त्म नहीं होगा, तो फेसबुक व्हाट्सएप के किसी पोस्ट पर चिल्ला कर ऐसा क्यों कहते हो कि इस्लाम खतरे में आ गया? यूट्यूब के किसी कमेंट्स पर क्यों नहीं कहते? अगर मैं ये कहूँ कि यह आपके द्वारा दंगा भड़काने की साजिश है, तो मैं गलत कहाँ हूँ? वरना आपके मानने और कहने में फ़र्क क्यों? आप लोग मुझे कहते हो कि कुरान को अरबी भाषा में पढ़ो तभी उसका सही मतलब समझ आएगा, तो आप ही मुझे बता दें कि लादेन और बगदादी जैसों ने कुरान को किस भाषा में पढ़ा था? और जाकिर नाइक अक्सर क्यों कहता है कि कुरान में साफ साफ लिखा है? आप लोग तो मुझे यह भी कहते हो कि किसी मुस्लिम आलिम से कुरान समझो, तो मैं यह भी देख चुका हूँ कि सभी आलिम साफ कहते हैं कि कुरान तभी पढ़ो जब आप उसे ईश्वर की रचना मानते हो, मतलब वो केवल कुरान रटवाने पर ही जोर देता है। और अगर आपने कोई कड़वा प्रश्न उससे पूछा तो उसकी आंखों से ही समझ आ जाता है कि वो अब मारपीट पर उतरने वाला है। आप लोग अक्सर यहाँ यूट्यूब पर ही इस्लाम की दावत देते हुए कहते हो कि यह तो हमारा काम है, तो इस्लाम को इनकार करने पर कुरान अनुसार आपका क्या काम है यह भी तो बता दिया करो। यानी सच बोलो तो पूरा बोलो, आधा सच छुपाना क्यों? आप लोग अक्सर मेरे लिखे कमेंट्स पढ़कर कहते हो कि मुझ पर अल्लाह का अज़ाब आएगा, तो आप मुझे ये बताओ कि आप खफा मेरे मैसेज से हो तो अज़ाब किस पर आना चाहिए? मेरे बहुत से मैसेज तो कॉपी होकर सर्कुलेट हो रहे हैं। मेरा मतलब मैसेज यानी सांप तो निकल गया, तो अब लकीर पीटने के पीछे का आपका लॉजिक क्या है? आप लोग अक्सर मेरे इस मास्क और काले चश्मे पर सवाल उठाते हो, तो मैं ये बता दूं कि मैं कभी भी अल्लाह, नबी, कुरान या इस्लाम को बुरा नहीं बोलता हूं, पर कुछ ज़्यादा ही कड़वी हकीकत से आप लोगों को रूबरू कराता हूं। केवल इस कारण ही मुझे यह मास्क और काला चश्मा पहनना पड़ता है, यानी इसका कारण आपकी वो मजहबी कट्टरता है जो आपको हिंसक बनाती है। आपके द्वारा मुझे यहाँ जवाब न देते हुए मेरा मोबाइल नंबर और पता पूछना खंजर इस्तेमाल करने के अलावा और क्या हो सकता है? वैसे यूट्यूब के लगभग सभी एक मुस्लिम भी अपना चेहरा नहीं दिखाते, क्योंकि कुरान में उन्हें कत्ल करने का लिखा है। वैसे हिंदू राष्ट्र घोषित होते ही मैं खुलकर सामने आ जाऊँगा। चलो अब आपके मेरे बीच की बातें छोड़ो और मुझे बताओ उस एक मुस्लिम का नाम जो बुद्ध या महावीर जैसे अपने धर्म का प्रचार प्रेम से करने सुदूर देशों की यात्रा पर गया हो, क्या भारत में सर्वधर्म संभाव या हिंदुओं से मित्रता निभाने का इस्लामिक संदेश लेकर यहाँ आया हो? वरना मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ इस्लाम का प्रसार करने के लिए तलवार का सहारा न लेना पड़ता। महज कुछ दशक पहले तक तो आप मानते ही नहीं थे कि आप कन्वर्टेड हो, तो आज अरब के आपके ही शेख आकाओं द्वारा हिंद मस्किन जैसे जुमलों से जलील होने के बाद अपने कन्वर्टेड होने पर गर्व क्यों करते हो? मेरा मतलब अपनी एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती करने की बजाय घर वापसी ही क्यों नहीं कर लेते? जब मोहम्मद रसूल थे तब आपकी पूर्वज उनके क्या लगते थे? अगर तब कुछ नहीं लगते थे तो आज उनकी बीवियाँ आप कन्वर्टेडों की माँ कैसे? मतलब आप कन्वर्टेड, इस्लाम की केवल खूबियाँ बताओ तो समझ आता है, पर पुराने अरब वासियों से खुद का रिश्ता भी जोड़ो तो यह आपकी कैसी समझ है? जैसे आज अरब के शेख आपको जलील करते हैं, वैसे ही अगर पुराने समय में आप होते तो वो पुराने भी आपको जलील करते। मतलब आपके कन्वर्टेड होकर केवल जलालत को चुना है, इंसानियत को नहीं। और जन्नत की हूरें तो उसने भी नहीं देखी थी जो सातवें आसमान पर जाने का बस मौखिक दावा करता था। क्या आप बता सकते हैं कि जब कुरान की आयतें सबके सामने नहीं उतरी और न ही उसकी कोई आकाशवाणी हुई थी, तो आपने कन्वर्ट होने के समय उसके आसमानी किताब होने पर कैसे विश्वास किया? और अगर गलती से कर भी लिया तो आज उसमें लिखे विरोधाभासों को सही साबित करने की असफल कोशिश के पीछे का आपका क्या लॉजिक है? कन्वर्टेड हो, आपकी आसमानी किताब के अनुसार इस्लाम को इनकार करने वाले उन लोगों के आंगन काटने का कहा गया है जो कभी मुसलमान थे ही नहीं। तो आप कन्वर्टेडों के घर वापसी से इनकार करने पर आपका क्या काटने का हमें हक होना चाहिए? क्योंकि आप एक समय तो हम सनातनियों में से ही थे, हम तो कभी भी आप में से नहीं थे। आप जब कन्वर्ट नहीं हुए थे तब मूर्ति पूजा करते थे, अब नहीं करते, यहाँ तक तो ठीक है। पर आप अब दूसरों को भी मूर्ति पूजा करने से रोकते हैं, तो ये इसलिए इंसानियत के खिलाफ़ है, क्योंकि केवल सनातन में धर्म ही नहीं और भी बहुत से रिलीजन में मूर्ति पूजा की जाती है या प्रतीकों को माना जाता है, और यह सब उनकी धार्मिक पुस्तकों में तब से लिखा है जब इस्लाम नहीं आया था। और अगर अब भी आप खुद को ही सही ठहराते हैं तो इस्लाम को शांति का मजहब कहने का आपको कोई हक नहीं है। इस्लाम शांति का मजहब है या अशांति का, इसका निर्णय करना आपका नहीं दूसरों का काम है। तो कन्वर्टेड हो, आज के लिए बस इतना ही शिकवा, बाकी फिर कभी। आपका खुदा हाफिज। मेरा जय भगवा हिंद।